देखो मिरर फार्मूला क्या है, द रिलेशन अमंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो अगर कोई भी मिरर है, फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी एक कॉनकेव मिरर कंसिडर किया है, एक कॉनकेव मिरर कंसिडर किया है, ओके। और कॉनकेव मिरर से एक डिस्टेंस है, समझो ऐसा, ये डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल ओ, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है समझो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो है यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, यू है। एंड ऑफ कोर्स पोल से, यहाँ इस पोल से यहाँ से डिस्टेंस है, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ से दिखाया, लेकिन पोल से डिस्टेंस है, ठीक है। और इमेज का डिस्टेंस है, ये इमेज है समझो, इमेज का डिस्टेंस है v, पोल से ये समझो ये भी डिस्टेंस v है, ओके। तो बच्चों ये जो क्या बोल सकते हैं हम कि हम फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकस है समझो, यहाँ पे फोकस यहाँ पे है, और फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, स्मॉल एफ फोकल लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे द रिलेशन अमॉन्ग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद में v इज इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, v इज द इमेज डिस्टेंस, ओके। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, एंड f फोकल लेंथ है, f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला कैसा होता है बच्चों, देखो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 बाई एफ। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर u होगा तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये मिरर फार्मूला है, हमेशा ध्यान में रखना, दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, इसे क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला, ओके। और एक कंसेप्ट है बच्चों मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज मीन बाय मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन स्मॉल एम यानी क्या होता है, स्मॉल एम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन, ओके। लेकिन फिलहाल हमें और एक कंसेप्ट देखना जरूरी है, रुको। देखो बच्चों एक ये रिलेशन मैंने आपको बताया है, इसके बाद में जो है समझो हमें एक न्यूटन्स फार्मूला देखना है, न्यूटन्स मिरर फार्मूला का ही मॉडिफिकेशन है न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला, ओके। न्यूटन्स फार्मूला क्या है, देखो इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, in case of spherical mirror, in case of spherical mirror, if object distance is x1, if object distance is x1, x1 and image distance is x2, and image distance is x2, are measured from focus, are measured from focus। आप मुझे बताइए हम जनरली डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, जनरली डिस्टेंस अभी देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो डिस्टेंस कहां से मेजर किया मैंने, पोल से मेजर करते हैं ना। जनरली हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं,
पोल से। लेकिन अगर आप लोग पोल की बजाय अगर डिस्टेंस आप इससे मेजर करते हो, जैसे हम कहते हैं फोकस से, तो क्या करना पड़ेगा फिर? देखो, पोल की बजाय अगर हम फोकस से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें डिस्टेंस पोल से मेजर करना पड़ेगा ना। तो यू कितना हो जाएगा? अगर आप मुझे बताइए, फोकस से, ये फोकस है, यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो अगर x1 है तो यू कितना होगा? पोल से कितना डिस्टेंस होगा? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा? पोल से फोकस तक का फोकल लेंथ प्लस सामने का x1। वैसे ही v की वैल्यू क्या हो जाएगी? पोल से फोकस तक का f प्लस सामने का इमेज का डिस्टेंस x2। तो u एंड v की वैल्यू ये हो जाएगी। तो देयरफॉर मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा? मिरर फार्मूला बिकम, मिरर फार्मूला बिकम्स, मिरर फार्मूला क्या बनेगा? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f जो है, इसमें वैल्यू डालो। 1/u की जगह पे क्या डालेंगे? f प्लस x1 प्लस v की जगह पे क्या डालेंगे? 1/f प्लस x2 इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो ये एक फार्मूला हो जाएगा, इसे कहते हैं न्यूटन्स फार्मूला। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला, इसे न्यूटन्स फार्मूला कहते हैं बच्चों। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में क्या होता है? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यही फार्मूला आपको बहुत सारे स्टेप से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x1 इंटू x2 इज इक्वल टू f स्क्वायर। ये मिरर फार्मूले के बारे में मैंने आपको बताया है। लिखो बच्चों, किसी के मन में कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हो गया बच्चों? एफ स्क्वायर, देखो x1 इंटू x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये कैसे आता है? इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करके बहुत सारे स्टेप्स करने के बाद में ये ऐसा आता है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत सारे हैं। इसे कहते हैं न्यूटन्स फार्मूला। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला। x1 इंटू x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हैं इसे। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला।
समझ में आ गया बच्चों? यस सर। हो गए लिख के? लिख के हो गया ना? चलो अब हमें देखना है ग्राफ V वर्सेस U, ग्राफ फॉर प्लेन मिरर। वैसे प्लेन मिरर के लिए हम लोग मिरर फार्मूला अगर निकालेंगे तो प्लेन मिरर के लिए मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा? मिरर फार्मूला फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए मिरर फार्मूला क्या होगा? आप मुझे बताइए प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? बोलो। क्या होती है बोलो रे? 0 होती है, ध्यान में रखना आपको। फोकल लेंथ क्या होती है? सॉरी सॉरी, फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है। मुझे 0 उसका रेसिप्रोकल होता है ये बताना था। फोकल लेंथ होती है इंफिनिटी। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? आप मुझे बताइए फोकस मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद में सभी रेज क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बोलो? फोकल लेंथ, सही है कि नहीं? द पॉइंट एट विच ऑल द रेज कंबाइन, रिफ्लेक्ट होने के बाद में, देखो जैसे अपना अगर हम कॉन्केव मिरर कंसिडर करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होता है? ये अगर फोकस है समझो, रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसे जाते हैं कि नहीं? ऐसे जाते हैं इसके तो, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में जहां पे रेज क्या होते हैं? फोकस होते हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पे रेज अगर प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो जिस लाइन के अलॉन्ग आया था उसी लाइन से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो कहीं पे फोकस होने का चांस ही नहीं है सभी रेज को, मतलब दूर दूर तक फोकस होने का चांस नहीं है। इसलिए हम लोग फोकस को कहाँ पे कंसिडर करते हैं? इंफिनिटी पे। एंड फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी फिर? इंफिनिटी। फोकल लेंथ अगर इंफिनिटी हो गई तो मिरर फार्मूला क्या बन जाएगा इसका? मिरर फार्मूला विल बी, क्या हो जाएगा मिरर फार्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा है ना? f अगर इंफिनिटी हो गई तो 1/v इज प्लस, सॉरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f चटिकन क्या रखेंगे? इंफिनिटी। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो 1/v इज इक्वल टू, इस साइड जाएगा तो -1/u, ऐसा हो जाएगा। सही है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू -u। v इज इक्वल टू -u, मतलब v जितना प्लस होगा उतना u क्या होगा? माइनस होगा। ओके, ऐसा इनका रिलेशन होगा, लिखो।
सर हो गया? हाँ, बोलो। सर फोकल लेंथ तो 0 होंगी ना? फोकल लेंथ जीरो नहीं बेटा, फोकस इन्फिनिटी पे होगा ना। तो यहां से डिस्टेंस अगर फोकस का मेजर करें तो फोकस हो ही नहीं रहा है, फोकस हो ही नहीं रहा है मतलब हम मानेंगे कि इन्फिनिटी पे फोकस हो रहा है प्लेन मिरर से। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर। हो गया लिख के? हाँ सर। अगर हम लोग इसका v वर्सेस u का ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ ऑफ v वर्सेस u, ग्राफ ऑफ v वर्सेस u, अगर v एंड u का अगर ग्राफ निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा? देखो कैसा होगा ग्राफ, बता सकते हो? ऐसा ग्राफ होगा, देखो ये होगा v, ये होगा u। ओके, देखो ये 135 एंगल होगा। मतलब देखो कैसे, मैं रीजन बताता हूँ। देखो v जब पॉजिटिव होगा, ग्राफ देखो v जब पॉजिटिव होगा तब u क्या होगा? निगेटिव, माइनस यू प्लस यू। ये प्लस ऑफ v है, ये माइनस ऑफ v है। मतलब जब एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। आपको पता है v इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू है ना, नहीं तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v, ऐसा भी बोल सकते हो। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ग्राफ इस तरह से रहेगा इनका। ठीक है, चलो लिखो। हो गया? ऐसे एक दो और ग्राफ देखे दिए हैं उनमें, देख लेना। मतलब ऐसे रिलेशंस के ग्राफ बनाए उन्होंने। देखो अभी हमें देखना है मैग्निफिकेशन। मैंने बताया था आपको मैग्निफिकेशन देखना है हमें। मैग्निफिकेशन अलग अलग टाइप का है। मैग्नीफाई करना यानी क्या होता है, पहले वो बताओ। व्हाट इज मीन बाय मैग्नीफाई? मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन के पहले मैग्नीफाई करना मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय मैग्निफिकेशन? और मैग्नीफाई करना मतलब क्या होता है? बड़ा करना। ओके, तो उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन वैसे अलग अलग टाइप का है, लेकिन ठीक है, हम लोग मैग्निफिकेशन करते वक्त ऐसा ही द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। इनिशियल डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ height of image the ratio of height of image
formed by mirror, formed by mirror, rate of height of mirror formed by mirror to height of object, height of object. Ratio of height of image formed by the mirror and height of to the height of object is called as मैग्निफिकेशन. उसे ही क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन. उसे ही कहते हैं मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. एम क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. स्मॉल एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डिवाइड बाय यू. देखो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये किसके ऊपर डिपेंड होती है पता है आपको? डिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड होती है. मतलब इमेज का डिस्टेंस जितना ज्यादा, इमेज का डिस्टेंस कितना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, वो रिप्लेस करेंगे हम लोग. माइनस ऑफ वी डिवाइड बाय यू. इवन आप ऐसा भी लिख सकते हो, v बाई यू को आप ऐसा लिख सकते हो. देखो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एफ. होता है कि नहीं बोलो? तो हम क्या करेंगे? देखो अगर कंसिडर करो, अगर हमने ऐसा किया, यहाँ पे किसी एक को इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? 1 बाय, फॉर एग्जाम्पल यू, 1 बाई यू इज इक्वल टू वी को इधर शिफ्ट किया 1 बाई एफ माइनस 1 बाय वी. ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है? देखो मतलब हमें क्या चाहिए? u बाई वी चाहिए ना. तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? देखो 1 बाई यू इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v माइनस एफ, v माइनस एफ डिवाइड बाय वी एफ. ओके, ये तो u ही है ना, u है. ऐसा बन जाएगा. अब देखो इससे अगर समझो कॉमन भी निकालेंगे तो मतलब कैसा हो जाएगा? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक मिनट है, कुछ गड़बड़ है. देखो जैसे अपना मिरर फार्मूला है, समझो मिरर फार्मूला क्या है? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. सही है ना? अब अगर समझो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है? लेकिन एक रिलेशन बनाना था, लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस वी डिवाइड बाय, नहीं एक मिनट रुको, u v इज इक्वल टू 1 बाई एफ. 1 बाई एफ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा इक्वेशन, बहुत लॉन्ग लंबी प्रोसेस से जा रहा है. ठीक है, ये इतना लिखो पहले, फिर दूसरा मैग्निफिकेशन देखेंगे ना, उसमें देखेंगे फिर.
लिखो ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू u बाई f माइनस ऑफ 1। चलो आ गया। वही तो मैं सोच रहा था क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। चलो बच्चों हो गया ना। अभी ये कैसे आता है मैं बताता हूँ। और एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रखना है, मैंने चेक किया अभी आ रहा है वो। सिंपल ही था, सिर्फ ज्यादा स्टेप लगते थे अगर प्रीवियस मेथड से जाते थे। हो गए यहां तक लिख के? देखो ये मैग्निफिकेशन है माइनस ऑफ वी बाई यू। अब देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा है, सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, 1/v जो है यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बच्चों हम इस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। हमें मैग्निफिकेशन के लिए और एक फॉर्मूला निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, u से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u/v प्लस u से मल्टीप्लाई करो, u/u क्या होता है 1 इज इक्वल टू u/f, ऐसा हो जाएगा। अब देखो u/v निकला, u/v इज इक्वल टू u/f माइनस ऑफ 1, ऐसा हो जाएगा। अब देखो u/v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो u माइनस f डिवाइड बाय f, ऐसा है। अब इसका रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, v/u इज इक्वल टू f डिवाइड बाय u माइनस f, ऐसा बन जाएगा। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, माइनस ऑफ v डिवाइड बाय u इज इक्वल टू f डिवाइड बाय, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं मतलब f माइनस u आएगा। तो माइनस ऑफ v बाई यू इज इक्वल f डिवाइड बाई f माइनस यू, ऐसा आता है। तो मैग्निफिकेशन की जगह पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू है ना। v मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, माइनस ऑफ, एंड u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। माइनस ऑफ v डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन f डिवाइड बाई f माइनस यू। माइनस ऑफ v बाई यू की वैल्यू ये रखें, तो ये मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला आता है, फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वेशन के साथ में, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ के फॉर्म में ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला आया है। वही मैग्निफिकेशन का फार्मूला इसके फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब ऐसे सिंप्लीफाई करो। आप समझ में आ गया ना, एक तो आपको समझा के दिया है, दूसरा ऐसा ही है, ऐसा f माइनस वी डिवाइड बाई एफ, ऐसे ही सॉल्व करके देखो, जैसे मैंने ये प्रीवियस सॉल्व करके दिया नहीं, ऐसे ही जैसे इस इक्वेशन को मैंने u से मल्टीप्लाई किया वैसे इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करो आप, आपको यही फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन का। ठीक है, लिखो। हो गया? ये लैटरल और ट्रांसवर्स और लीनियर मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं। ये कौन सा मैग्निफिकेशन था, लैटरल मैग्निफिकेशन। मतलब ऐसी खड़ी इमेज थी ना, ऐसी इमेज, ऐसा ऑब्जेक्ट था और उसकी ऐसी इमेज मिल गई,
ऐसा ऑब्जेक्ट था, उसकी ऐसी इमेज मिल गई। तो इस मैग्निफिकेशन को क्या कहते हैं पता है आपको? ये जो मैग्निफिकेशन है, इसमें हमने जो देखा, देखो मैग्निफिकेशन में स्पेशली जो हमने देखा वो है लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन, स्पेशली जो हमने देखा वो कौन सा मैग्निफिकेशन देखा? लैटरल, लैटरल मैग्निफिकेशन देखा। ये लैटरल मैग्निफिकेशन है। ओके, हो गया बच्चों? यस ओके, अब देखो लैटरल मैग्निफिकेशन हो गया, जैसे जैसे एक्सियल मैग्निफिकेशन है। एक्सियल मैग्निफिकेशन, एक्सियल मैग्निफिकेशन जो है, एक्सियल मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो बच्चों, एक्सियल मैग्निफिकेशन मतलब जब आप एक्सियल, और इसे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी नाम है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसे एमएल से रिप्रेजेंट कर सकती है, एमएल। जब हम किसी मिरर को ऐसा रखते हैं, देखो मिरर को ऐसा रखते हैं और ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखते हैं, देखो ये जो एक्सिस है ऐसा, अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसा रखते हैं, ऐसा रखते हैं, तो उसकी इमेज जो मिलेगी ना, ये ऑब्जेक्ट है समझो, तो इसकी इमेज है, फॉर एग्जांपल इमेज यहाँ पे मिल गया, इसे इमेज यहाँ पे मिल गई, तो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है, देखो ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस है समझो, ये u1, ठीक है। ये डिस्टेंस जो दूसरे एंड का डिस्टेंस है पोल से, वो है u2। ये पोल है यहाँ पे, एक एंड का डिस्टेंस u1 है, शुरुआत के एंड का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अलोंग है, एंड दूसरे एंड का डिस्टेंस कितना? u2 है, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इसका जब मैग्निफिकेशन मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस देखो, ये इमेज का जो डिस्टेंस है पोल से, फर्स्ट एंड का डिस्टेंस है v1, एंड सेकंड एंड जो है उसका डिस्टेंस है v2। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो एमएल इज इक्वल टू, निगेटिव तो लगा नहीं है,
जैसे उस केस में लगाया था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में, वैसे लेंथ ऑफ इमेज, नेगेटिव साइन लगाते हैं, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्सिस के अलावा है ना, वो कैसा था, एक्सिस को परपेंडिकुलर था, इसलिए हाइट की बात की थी। ये एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेंथ की बात करेंगे। अब लेंथ कितनी है, देखो ये डिस्टेंस u1 है यहाँ से यहाँ तक, और इस एंड से पोल का डिस्टेंस u2 है, तो ये लेंथ जो होती है वो होती है u2 माइनस u1, ये लेंथ है, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी, देखो सॉरी सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट की लेंथ ही ऊपर लिख दी। इमेज की लेंथ की कितनी होगी, कौन बताएगा मुझे, इमेज की लेंथ क्या होगी, इमेज की लेंथ कितनी होगी, v2 माइनस v1 होगा कि नहीं, नेगेटिव साइन लगाएंगे, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ v2 माइनस v1, मतलब देखो इस एंड का पोल से डिस्टेंस है v1 एंड दूसरे एंड का v2 है, तो डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ v2 माइनस v1 जो है वो होगा इमेज का डिस्टेंस है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, u2 माइनस u1, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा u2 माइनस u1। ओके, तो एक्सेल मैग्निफिकेशन जो है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक्सेल मैग्निफिकेशन क्या है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज मतलब क्या, माइनस ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u2 माइनस v1, ऐसा होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इमेज का लेंथ यही होगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ये यही क्या होगा, इमेज का लेंथ होगा। मतलब इससे मैं माइनस ऑफ डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा u ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इज एक्सियल मैग्निफिकेशन, इट इज कॉल्ड एक्सियल मैग्निफिकेशन, लिखो। हो गया बच्चों, पार्ट 1। हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं,
यस सर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कल। अभी 5 मिनट का ब्रेक होगा, 7 बजे वापस हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक रहेगा आपको अभी, और उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वापस रिवीजन